हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है और कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे दो कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। पहला है पीएसआर का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें पीएसआर का पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस बेसिक से कवर किया जाएगा। ये कोर्स 31 अक्टूबर 2022 तक वैलिड रहेगा। इसमें वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने की वजह से आप इन्हें कभी भी और मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। इसका फीस है 16,500 रुपीज प्लस जीएसटी, और इसे ज्वाइन करने के लिए आप video.onlyis.in पे जा सकते हैं। दूसरा कोर्स है पीएसआर क्वेस्ट 500 प्लस। इसमें यूपीएससी ने जो 2013 से लेकर 2020 तक क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके मॉडल आंसर्स के थ्रू सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी भी क्वेश्चंस के साथ थोड़ी बहुत डिस्कस भी की जाएगी। इसमें आपको टॉपिक वाइज हैंडआउट्स भी मिलेंगे और 6 टेस्ट जो आपको इवेलुएट करके मिलेंगे। इस प्रोग्राम का फीस है 15,000 प्लस जीएसटी, और ये कोर्स सितंबर 2022 तक वैलिड रहेगा। इसे ज्वाइन करने के लिए आप video.onlyis.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कंट्री के फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त एक लॉन्ग टर्म विजन भी कंसिडर करना होता है और उसी के साथ साथ जो करंट रिक्वायरमेंट्स होती है कंट्री की, वो भी फुलफिल करनी होती है। और कभी भी जो भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हमें लेने होते हैं, उसमें सीक्रेसी मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स और ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में जहां ग्लोबलाइजेशन राइज हो रहा है और कंट्रीज का एक दूसरे के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी हद तक बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करना और सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके एक पॉलिसी बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पीएमओ और पार्लियामेंट। ये सभी इंस्टीट्यूशंस बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में प्ले करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ मेकिंग का, ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है। तो फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, उन पे लॉ मेकिंग का काम करता है पार्लियामेंट। उसी के साथ साथ जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी या कन्वेंशन हमें इंप्लीमेंट करना होता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में उसका रैटिफिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में पार्लियामेंट का सबसे पहला रोल होता है फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड मैटर्स में लॉ बनाना। उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उन्हें इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में उन्हें रैटिफाई करना। और थर्ड पॉइंट, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स डिलिबरेट, डिबेट और डिस्कशन करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, और नेशन का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो पार्लियामेंट में ही पता चलता है, क्योंकि पार्लियामेंट में ही पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पे पार्लियामेंट में आर्गुमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, और आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स के थ्रू पार्लियामेंट का जो वाइडर इंटरेस्ट है उसको जानने की कोशिश की जाती है और उसको इंश्योर किया जाता है। और अगर कोई भी डिसीजन सही ना लगे तो उस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जाता है, उस डिसीजन को अपोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने जब यूएस के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में काफी डिबेट, डिस्कशन हुआ था। सिमिलरली, नेहरू जी की जो चाइना को लेके पॉलिसी थी, उसे भी पार्लियामेंट में काफी क्रिटिसाइज किया गया था। तो इस तरह से पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन फॉरेन पॉलिसी में रोल प्ले करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो मल्टीपल एजेंसीज से इनपुट्स लेते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क को देखते हैं। एक होता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी प्रमोशन रिलेटेड मैटर्स को देखता है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम ये होता है कि इंडिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज में असिस्टेंट पार्टनरशिप होती है, इसके लिए सभी कंट्रीज को एक साथ ले आना, सभी बाकी स्टेक होल्डर्स को एक साथ ले आना, ये काम डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। एक होता है D&ISA डिवीजन, जिसका काम होता है न्यूक्लियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखना, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इंडिया की जो एनएसजी के लिए मेंबरशिप है, इस तरह के जो सारे मैटर्स है ये D&ISA डिवीजन देखता है। एक होता है एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन,
इसका काम ये होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इनपुट्स होते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करना, उन्हें एनालाइज करना और फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में उसका यूज करना। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये प्राइमरली पासपोर्ट, वीजा और कंसुलर रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये सभी जो डिवीजन होते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, D&ISA डिवीजन, एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन, ये सारे मिलके अलग अलग रोल को प्ले करते हैं। और इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इज कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट ये इंडिया का टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है और इंडिया का टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होने की वजह से इंडिया के फॉरेन अफेयर्स को जो नेसेसरी डायरेक्शन होता है वो कैबिनेट के द्वारा दिए जाती है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कंसल्ट करके इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ये कैबिनेट डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए कैबिनेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कंसल्ट करते हैं। सो ओवरऑल कैबिनेट कमिटीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द इंट्रा-डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर द कोऑपरेशन अमंग मिनिस्ट्रीज टू अचीव द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। फॉरेन पॉलिसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पीएमओ। पीएमओ में सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो देश के पीएम को असिस्ट और एडवाइस करते हैं। एंड पीएमओ एक्ट एज द सेंटर ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। जो कैबिनेट होती है तो कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो भी अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, इन सभी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम जो है वो पीएमओ करता है। फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए पीएम का अप्रूवल जरूरी होता है। ऐसे सिचुएशन में पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे सिग्निफिकेंट रोल होता है और इसीलिए फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में थिंक टैंक्स का भी बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। थिंक टैंक्स का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये कि थिंक टैंक्स एक्ट एंड क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म्स to promote dialogue between the various stakeholders related to the foreign policy, bilateral और multilateral exchanges को organize करना, ये सभी काम think tanks करते हैं। और दोस्तों एक बात जो हमें समझना जरूरी है वो ये कि इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं वो पर्सपेक्टिव्स का मैटर होता है। सेम फेनोमेना को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसीलिए एक इन्फॉर्म्ड, मैच्योर और कॉन्क्रीट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए सारे पर्सपेक्टिव्स की आइडिया होना बहुत जरूरी होता है। और थिंक टैंक्स जो है वो डायलॉग, डिस्कशन और फोरम्स के थ्रू फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और इनपुट्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अगर कुछ प्रोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स की बात की जाए तो उसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक आता है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक आता है और साउथ एशिया एनालिसिस ग्रुप। इस तरह के और भी कुछ थिंक टैंक्स इंडिया में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में करते हैं। इसके अलावा मीडिया भी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एक टर्म काफी यूज किया जाता है, CNN इफेक्ट। मीडिया के वजह से इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो काफी इंक्रीज हो गया है और कांस्टेंट हो गया है। मतलब कंटिन्यूअस न्यूज एंड इंफॉर्मेशन के फ्लो की वजह से गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में भी काफी प्रेशर बिल्ड होता है और कभी कभी ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है जिसको हम CNN इफेक्ट कहते हैं, ये कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस बन जाता है। बिकॉज सच फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन समटाइम्स लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ क्लासिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। कभी कभी गवर्नमेंट भी मीडिया के थ्रू कुछ चीजें सेंड करती है, शेयर करती है ताकि फॉरेन गवर्नमेंट्स को हमारे मोटिव्स और इंटेंशन के बारे में पता चले। लेकिन दोस्तों TRP रेटिंग्स और प्रॉफिट मोटिव के वजह से मीडिया कभी कभी सेंसेशनलाइजेशन का तरीका अपनाते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स में गवर्नमेंट कैलकुलेटेड स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं, पर मीडिया सेंसेशनलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट के एफर्ट्स कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल के PM ने जब चाइना को प्रायोरिटी दी तब मीडिया ने नेपाल को चाइना का पपेट कहा था, जिससे इंडिया नेपाल रिलेशन डिटोरिएट हुए। इसके अलावा दोस्तों NGOs और प्रेशर ग्रुप्स भी अपने लेवल पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी के PSR पेपर 2 सेक्शन B में इंस्टीट्यूशंस का फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल होता है
इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे के वीडियो में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या एलिमेंट्स है जो कंटिन्यू है और क्या एलिमेंट्स है जिनमें चेंज हुआ है, और ओवरऑल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये देखेंगे। और उसी के साथ साथ इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।